देखिए ये स्टेटमेंट जिसमें किसने पूछा है क्या वन इसका सबसेट है। देखिए वन ए का सबसेट तो नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सबसेट बने हैं इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है। 1 to 5 का सबसेट है। देखिए 1 to 5 तो सबसेट आपका बन जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 to 5 बिलोंग करता है क्या ए में? नहीं, ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये इसका एलिमेंट नहीं है। 1 to 3 का सबसेट है इसका। देखिए 1 to 3 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 to 3 तो नहीं है यहाँ, है ना। 1 to 3 तो नहीं है, सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। 5 क्या सबसेट? बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, सॉरी बिलोंग नहीं करता है, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ ये इसका सबसेट आप बोल सकते हो। 5 सबसेट तो है एक, सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 को अंदर ले आया, वो अंदर नहीं है। अगर बिल्कुल वो 5 ना होता, अगर ये मैं बोलता, सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, सो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हुई है? फॉल्स हुई है जी हमारी ए फॉल्स हुआ है, एंड ई फॉल्स हुआ है, एंड जी एच, और लास्ट में आई एंड के, ये हमारे फॉल्स हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ। देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, इफ x इज अ सेट 1 to 10 एंड a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ x, a रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ x, a रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। देन राइट द फॉलोइंग सेट्स containing all the elements, then write the following sets containing all the elements satisfying the given conditions, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। देन राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन। देखिए पहले यह है कि ए बिलोंग करना है एक्स में, बट ए स्क्वायर बिलोंग नहीं करे एक्स में। देखिए ए बिलोंग करता है एक्स में, बट ए स्क्वायर को बिलोंग नहीं करना है एक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ए, जैसे मतलब ए है क्या, इसी में से है ना कोई एलिमेंट, वन से लेके जैसे मान लीजिए इसका मुझे सेट बनाना है, जैसे वन है, ठीक है, तो वन का स्क्वायर भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो वन को नहीं ले सकते। टू का स्क्वायर फोर भी बिलोंग कर रहा है, टू नहीं ले सकते। थ्री का स्क्वायर नाइन बिलोंग करेगा जी, फोर नहीं करेगा। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्योंकि इनके स्क्वायर्स नहीं है इस सेट में, ठीक है। चलिए ए बाई टू नहीं बिलोंग करना चाहिए, ए बाई टू यानी कि 1/2, ठीक है, वन तो आएगा, 1/2 तो बिलोंग नहीं कर रहा। 2/2 यानी कि वन आ गया, हाँ सॉरी फॉर दैट, टू नहीं आएगा। थ्री, थ्री पॉसिबल, यस थ्री पॉसिबल है, थ्री। 4/2, 4/2 हम नहीं ले सकते, 4/2 को कैसे ले सकते हैं, 4/2 डज नॉट बिलोंग्स। 5 7, ठीक है, और 9, 9 बस बेटा, ये दिस इज फाइन, है ना। 1 3 5 7 ए इज ए फैक्टर ऑफ 24, ए 24 का फैक्टर है। देखिए ए 24 का फैक्टर है, तो ए के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। और 24 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 3 4 6 8, तो यही एलिमेंट आएंगे बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेट बना लिया। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इसका सबसेट बनाने हैं। देखिए सबसेट में क्या आता है कि एक एलिमेंट ही है ना पी, तो इसका सबसेट एक नल सेट आएगा, और एक खुद पी आ जाएगा, बस खत्म। ठीक, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसेट पूछ रहा है सिंपली ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। और पी क्यू दो दो सेट है, तो एक पी आ जाएगा, एक क्यू आ जाएगा, 2 की पावर 4 आता है, एक पी क्यू आ जाएगा बेटे, और एक नल सेट आ जाएगा। चलिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा, नल सेट आएगा। 1 2 3 4, 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 2 3 2 4 3 4, ठीक है। और फिर आ जाएगा 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1, यानी कि 1 3 4 भी आ जाएगा, 1 3 4,
ठीक है, यानी कि एलिमेंट कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, कितना चाहिए 16 चाहिए ना। तो अब देखिए 1 2 3 4 भी ले लो, 1 2 3 4 नल सेट तो ऑलरेडी लिया था, 1 3 4 आया और 1 2 4 पॉसिबल है जी, 1 2 4 हो गया डन। 5 नल सेट है, नल सेट का तो नल सेट ही आएगा ना, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। If the number of elements in the power set of set A is 128, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसने कितने बोले पावर सेट में 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। देखिए पावर सेट में तो सारे सबसेट्स आते हैं, तो पावर सेट को हम निकालते हैं 2 की पावर से, है ना। सो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 64, 2 की पावर 7 आएगा। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे जी, 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 7। ठीक है, 2 के पास 7 128 के बराबर है, तो 7 एलिमेंट है, इतने सबसेट बनते हैं। ए बी का सबसेट है, बी बिलोंग करता है सी में, ए बिलोंग करता है सी में। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, व्हाट इज आस्किंग। ए बी का सबसेट है और बी बिलोंग कर जाता है जी सी में, और ए भी बिलोंग करता है, फिर ए बी सी में बिलोंग करेगा, क्या स्टेटमेंट, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं एग्जांपल से समझा सकता हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे मान लीजिए 1,2 है, ये सबसेट है किसका, 1,2,3 का। ठीक है, ये ए और ये बी है, और बी बिलोंग करता है सी में। सी मान लो कोई है, सी में बी बिलोंग करता है, बी ऐसे है ना 1 2 3 4, ये सी है, इसमें बिलोंग कर रहा है ना, बिलोंग करने वाला एलिमेंट है उसका एक। तो क्या ए इसका सबसेट है, ए क्या ए भी बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं सॉरी, बिलोंग कर रहा है क्या सी में, नहीं ऐसा है क्या, बिलोंग कर रहा होता तो 1 2 पूरा पूरा एलिमेंट होता ना इसमें, इसमें तो 1 2 3 है, तो दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 ए है, बी है, ये सी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है बेटा, तो आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 माइनस करेंगे, बचेगा क्या 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9 ये आ जाएगा, और बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 8 में क्या आएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये आ जाएगा 1 3 5 7। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारा ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए यूनियन सी है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। देखिए ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए यूनियन सी में आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस किया, ठीक है, तो बचेगा क्या 7 8 9, तो 7 8 9 आ रहा है, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 7 8 9, ये आ जाएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए ए यूनियन बी अगर मैं देखूं, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 6 8, है ना, 1 2 3 4 6 8, माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 6 8 कट जाएगा ना, 1 2 3 4 6 8 कट गया, बचा क्या 5 7 9, तो इसका आंसर आएगा 5 7 9, ये इसका आंसर है जी, ये इसका है, और ये तो यहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, यही आ जाएगा। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, देखिए बी में से सी को पहले माइनस करो, बचेगा क्या 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, बचेगा 2 8, तो 2 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बचेगा पूरा ये बच जाएगा 2 8 के अलावा 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो अब हम आंसर मैच कर देख लेता हूँ, एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर हमारा जो है, ये आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल करेक्ट था आंसर इसका, तो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखिए नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 5 एंड b माइनस a इक्वल टू 5,
then what can we conclude? What can we conclude? तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? दैट इज द क्वेश्चन, कैन वी कंक्लूड? देखिए अगर मैं बात करूं क्या कंक्लूड हो रहा है यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले ना आप इसको समझिए, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जब इसने ए में से बी को बेटा माइनस किया तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, ये ए है ये बी है, ए बी माइनस किया तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, और जब बी में से ए को माइनस किया तो भी कुछ कॉमन नहीं आया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ए और बी अगर दोनों सेट की मैं बात करूं, देखो बेटा, मतलब मैं अगर बोलूं कि ए और बी माइनस करने में कुछ बच नहीं रहा, तो ए और बी जितने एलिमेंट ए में है वो सारे सारे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बच ही नहीं रहा कुछ। वैसे बी में से ए को माइनस कर रहे हैं तो कुछ नहीं बच रहा, तो एक ये कब हो सकता है, जब ए और बी क्या हो, अदर वे पॉसिबल लिखा है इससे, फिर कैसे पॉसिबल है ना बेटा? इंटरसेक्शन होता तो बात अलग थी, इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इंटरसेक्शन में तो केस डिसजॉइंट का बन सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐसा है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं ले रहे हम ना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, इट इज ट्रू दैट, it is true that for any sets A and B, power set of A power set of B equal to P A union B justify। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सेट है 1,2, बहुत बड़ा सेट नहीं लेंगे, ठीक है, 1 2 3, क्योंकि पावर सेट में भी एलिमेंट फिर ज़्यादा बन जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक ले लेते हैं। तो पी ए यूनियन पी पी मान लेते हैं, ठीक है। वैसे स्टेटमेंट मैं वैसे बता सकता हूँ, ये ट्रू नहीं है। नल सेट आएगा बेटे, 1 आएगा, 2 आएगा, 1,2 पॉसिबल 4 हो गए, और ये पूरा पावर सेट है। पावर सेट में क्या होता है कि सारे सबसेट्स आ जाते हैं, जितने भी सबसेट है सारे आ जाएंगे, और इसका यूनियन लेना है किसके साथ? पहले नल सेट आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 3,4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनियन लेना है, यूनियन में क्या आएगा, नल सेट तो एक ही बार आएगा, नल सेट, ठीक है, और कॉमा 1 बेटा, ठीक है, 2 इस तरीके से लिखेंगे, 1,2 ये सारे आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, 3 4 3,4 ये आ जाएगा बेटे, लाइक दैट, ठीक है। तो नल सेट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 ठीक है, 1,2 आ गया, 1,2 4 आ गया, 3,4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया। अभी ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। ए यूनियन बी पहले निकाल ही लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 2 3 4, इसका पावर सेट बनाइए। अब देखिए इसका पावर सेट और ये तो ऑब्वियस है कि नहीं सेम आएंगे, सिंपल सी बात है। पावर सेट इसका बनाने बैठेंगे तो देखो नल सेट 2 3 4, तो इस तरीके से कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर 4, तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ना, ये दोनों सेम नहीं है। कई बार बच्चों के मन में डाउट आता है, सर देखो इसमें 16 एलिमेंट आ रहे हैं, वैसे भी इसमें कितने आ रहे हैं, ये आप समझ पा रहे हो, ठीक है। इसमें कम आ रहे हैं, इसमें 16 एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 4, है ना, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट A, B and X be three sets such that A intersection X equal to B intersection X equal to 5, and A union X